आज जब हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम में चंगाई दे रहे हैं और इस बड़ी भीड़ में बहुत सारी सेवा करने के लिए निकल पड़े। अब हमें समझ नहीं आता कि कौन प्रभु का है कौन नहीं है, किसकी बात को माने और किसकी नहीं माने। कई बार हमें लगता है कि कोई किसी के बारे में अगर बोल रहा है, अगर वो झूठे भविष्यवक्ता के बारे में कुछ बोल रहा है तो लगता है कि भाईचारा खत्म हो गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोगों के साथ कोई संगति नहीं जो परमेश्वर के राज्य में गलत शिक्षा, झूठी बातों को सिखाकर परमेश्वर के मार्ग से लोगों को भटकाते हैं। मैं आज आपके सामने बहुत स्पष्ट रीति से बताने जा रहा हूं। जब मैंने आपको थंबनेल दिखाया और उस थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय में बात करने जा रहा हूं, वही बताने जाऊंगा जो बाइबल कहती है। और उम्मीद करता हूं कि उन वचनों को देखकर भी आप समझ पाओगे कि आखिर जिसके पीछे आप चल रहे हो या फिर जिन बातों पर आप विश्वास कर रहे हो क्या सही है या नहीं। मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही खास है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो एक सही और स्टिक बात को आप समझ पाओगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे। आज जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं वो बहुत ही खास है। जब हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, पहले आप सुने। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। बिलाम ने बालाक को ठोकर रखने का कारण सिखाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि जब आप पुराने नियम में देखोगे वहां पर आपको नजर ही नहीं आएगा कि बिलाम ने आखिर बालाक को क्या सिखाया। बाइबल में देखते हैं उससे परमेश्वर बात करता था, इवन परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरता भी था। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, बाइबल स्पष्ट कहती है और कुछ आयतों को मैं स्क्रीन पर रखूंगा, आप जरूर सुनना और पढ़ना। जब एमोरियों का नाश इजरायली कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार इजरायलियों को अपने उस स्थान पर पहुंचाना था जहां पे के लिए वादा किया था, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें थी और उन रुकावटों को परमेश्वर जानता था कैसे दूर करना है। लेकिन उसके लिए इजरायलियों को प्रभु के प्रति वफादार ईमानदार रहना होता था। जब हम देखते हैं कि एमोरियों का पूरी तरह से नाश किया तो मोआब का जो राजा बालाक था वो क्या करता है, अपने कुछ लोगों को बेचकर बिलाम को बुलाने के लिए जाता है ताकि इजरायलियों को श्राप दे, क्योंकि वो सोचता था कि अगर वो इजरायलियों को श्राप देगा तो सारे इजरायली नष्ट हो जाएंगे। पर क्या हुआ, जब उस राजा ने बिलाम को बुलाने के लिए कुछ लोगों को भेजा तो बिलाम कहता है कि मैं तुम्हारे संग नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारे संग में आऊं। लेकिन क्या हुआ, अगले दिन फिर से वो राजा कहता है, जब वो लौटकर वापस गए उन्होंने कहा कि बिलाम नहीं आना चाहता है। उस राजा ने कहा मैं तेरा आदर सम्मान करूंगा, ये कहकर और ज्यादा लोगों को उसके पास भेजा, बिलाम के पास। और जब बिलाम के पास चले गए तो बिलाम को कहते कि राजा चाहता कि तू आए, तेरा सम्मान करना चाहता है कि तू उनके बारे में बोले या फिर उनको श्राप दे। तो जब हम देखते हैं उस रात्रि के समय फिर परमेश्वर बिलाम के पास आता है और परमेश्वर कहता है बिलाम तू उनके साथ जा, लेकिन वही करना जो मैं कहूंगा, उससे बढ़कर कुछ मत करना। बिलाम जब निकल गया तो हम जानते कि मार्ग में किस प्रकार बिलाम गधे के ऊपर चलकर जा रहा था और गधे के सामने किस प्रकार परमेश्वर अपने दूत को भेजा। यह बताना चाहता था कि तू जो जहां पर जा रहा है वहां पर मेरी इच्छा होगी, ना कि तेरी इच्छा होगी। एक बार बिलाम सोचता था कि शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं वहां पर जाऊं, तो परमेश्वर ने फिर से उसको कहा अगर तू जा रहा है तो जा, लेकिन एक काम करना, जो मैं कहूं वही तू करना। दोस्तों मैं एक बात, बड़ी बात यहां पर जो बताना चाहता हूं वो ये कहता हूं कि बिलाम ने वही किया जो खुदा ने कहा। अगर आप देखो तो बिलाम जहां जहां भी बिलाम को बालाक लेकर गया श्राप देने के लिए, परमेश्वर ने उसकी जुबान पे आशीष की ही बात की और बिलाम ने वही किया जो परमेश्वर ने उसको कहा। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, परमेश्वर को केवल इजरायलियों की चिंता है कि वो ऐसे लोग थे जो आशीषित लोग थे। लेकिन जब बिलाम वहां पर जाता है तो बिलाम के मुंह में आशीष ही निकलती, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू उनको आशीष दे, और जो आशीष निकली थी वो खुदा की ओर से थी। बालाक दुखी हुआ कि उसने तो आशीष दी, मैंने तो इसको श्राप के लिए बुलाया था, इसका बुलाना तो अच्छा हुआ नहीं। फिर सोचता कि शायद दूसरी जगह ले जाएंगे तो बिलाम आशीष के बदले श्राप देगा। जब दूसरी जगह ले गया तो वहां पर भी आशीष ही उसको मिली, इजरायलियों को आशीष ही मिली और कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम को कहा था जो मैं कहूंगा वो तू करना। बालाक ने तीसरे स्थान पर उसको ले जाना चाहा ताकि वो श्राप दे, लेकिन बिलाम समझ चुका था कि परमेश्वर इनको श्राप नहीं बल्कि आशीष ही देने जा रहा है।
तो दोस्तों बिलाम ने हर बार आशीष की बात वहां पर की है। अब इसमें बिलाम की क्या गलती है, बिलाम ने क्या गलत किया? हम ये सोच सकते हैं कि बिलाम तो बिल्कुल सही कह रहा था। और जब आप इन वचनों को देखोगे तो अंत तक आपको बिलाम की कोई गलती नजर ही नहीं आएगी। दोस्तों सोचिए, आप बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास करके अपने आप को कहने वाले लोगों को देख रहे होंगे, चमत्कार देख रहे हैं, छुटकारा देख रहे हैं, बड़े बड़े काम देख रहे हैं। वो छुटकारे केवल शारीरिक तक ही सीमित है। पवित्र आत्मा उतर रहा है, बड़ी ब्लेसिंग हो रही है और हम अचंभा करते हो उनके जैसा तो कोई नहीं। मैं बताना चाहता हूं बिलाम के ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा उतरता था, क्योंकि यहां पर एक वचन देखें, गिनती उसका 24 अध्याय का 2 वचन। और बिलाम ने आंखें उठाई और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। बिलाम परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा है। बिलाम परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा है। नए नियम में जब हम बिलाम के बारे में देखते तो उसके बारे में लिखा है वो झूठी शिक्षा देने वाला व्यक्ति था, उसने ठोकर रखने का कारण सिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बिलाम ने जब तक बालाक से विदा नहीं हुआ तब तक तो उसने कुछ बुरा किया नहीं, फिर क्या गलत शिक्षा उसने दी? अपनी जगह से निकला और जहां तक वो पहुंचा वहां तक केवल परमेश्वर की उसने बात की है, आत्मा से बढ़कर उनके बारे में भली ही बात कही है। दोस्तों इसमें अचंभा मत करना, इसमें बड़ी बात मत समझना कि आज बहुत सारे लोग के द्वारा चंगाई हो रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कलीसिया में चंगा होने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि दुष्ट आत्मा चंगा कर रहे हैं। हम इस बात को पूरी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन एक बात आपको नोट करना है, कलीसिया के अंदर अगर चंगाई मिल रही है, परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। बिलाम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, लेकिन फिर भी इस्राएलियों की तलवार का शिकार वो हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पुराने नियम में जब आप देखते हो वहां पर परमेश्वर उसी वक्त जब गुनाह करते थे परमेश्वर बहुत जगह लोगों को सजा देता था। अगर बिलाम परमेश्वर की ओर से होता तो वो तलवार का शिकार नहीं होता। जब हम वचन देखते हैं, यहां पर देखिए किस प्रकार बिलाम की हत्या हुई। इनकी 31 अध्याय उसका 8 वचन। और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सुर, हुर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। बिलाम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, बिलाम ने परमेश्वर की ओर से ही बात कही, उनको आशीष दी, लेकिन फिर भी तलवार का वो शिकार बना। इस्राएलियों ने तलवार से उनके टुकड़े टुकड़े किए। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप सोच रहे हो सकते हैं कि लोगों के द्वारा प्रभु बात कर रहा है, वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, कुछ बातों को रिवील कर रहा है परमेश्वर, प्रकाशन उनको मिल रहा है, दूसरों को चंगा कर रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे वो परमेश्वर के नहीं हो सकते? जब बिलाम को तलवार से मारा जा सकता है तो उसके पीछे जितने फॉलो करने वाले लोग हैं उनको भी तलवार से मारा जा सकता है। यह तो पुराने नियम में है जो संसार में इस प्रकार हुआ, लेकिन आज संसार में हम सोच सकते हैं कि ये तो बहुत अच्छे से सेवकाई कर रही है, सेवकाई बहुत बढ़ रही है, चंगे हो रहे लोग, और ये सोचकर हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर का दास है। अगर वो गलत भी शिक्षा दे तो उसके सामने झुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ये तो प्रभु का व्यक्ति कैसे गलत हो सकता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गलत है उसको आपको छोड़ने की आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिलाम ने कोई गलती नहीं की, अब आप सोच रहे होंगे कि बिलाम ने कोई गुनाह नहीं किया, तो फिर क्यों कर उसको तलवार का शिकार होना पड़ा, क्यों उसको मरना पड़ा? मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर की ओर से तो जरूर उसने बोला और परमेश्वर का आत्मा भले ही उसके ऊपर उतरा, लेकिन वो खुदा का व्यक्ति नहीं था। वो मैं कैसे कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 14 वचन, जब आपके सामने ये वचन मैंने रखा तो बिलाम ने बालाक को कैसे ठोकर रखने का कारण सिखाया। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, जबकि उसने तो कोई ऐसी बात की ही नहीं। बिलाम को यह मालूम था कि आखिर इस्राएलियों को कैसे पराजित किया जा सकता है, इस्राएलियों को कैसे गिराया जा सकता है। बालाक उस बात को नहीं समझता था। बिलाम ने यहां पर बालाक को 2 गलत शिक्षा सिखाई, क्योंकि बिलाम को मालूम था, बिलाम को यह मालूम था कि इस्राएलियों को अब हरा नहीं सकते, क्योंकि जो आशीष निकली है। अब बिलाम को यह मालूम था कि अब इस्राएलियों को तभी हरा सकते हैं जब परमेश्वर की लाठी उनके विरुद्ध चलेगी। जब तक परमेश्वर उनके साथ है वो हार नहीं सकते। इसीलिए यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, बिलाम ने बालाक को ठोकर रखने का कारण सिखाया। पहला, मूर्तियों के सामने चढ़ाई गई वस्तुओं को ग्रहण करना, यानी कि मूर्तियों को अपना ईश्वर मानना।
दूसरा व्यभिचार करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिलाम ने तो वहां पर कुछ कहा ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आइए वचन देखिए, आपको स्पष्ट करता हूं। वहां पर बिलाम ने एक स्पष्ट रीति से उनको सिखाया कि वो व्यभिचार करें, मूर्ति पूजा करें, तभी वो लोग हार सकते हैं, वरना वो कभी नहीं हार पाएंगे। जो आप वचन प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं वो प्रकाशन है, क्योंकि वो बातें पूरी तरह से स्पष्ट पुराने नियम में नहीं है। लेकिन मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं कि ये बातें कहां से हमारे को सिखाई गई है, प्रभु के दास के द्वारा या प्रकाशन के द्वारा। जब आप वचन देखते हो 25 अध्याय, गिनती उसका 25 अध्याय, 1 वचन और 2 वचन आप ध्यान से सुने। इजरायली शित्तीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा। आपने स्पष्ट यहां पर देखा, यहां पर 2 प्रकार के पाप हुए हैं। पहला, उन्होंने मूर्तियों के सामने चढ़ाई हुई वस्तुएं खाई, दंडवत करने लगे, उनको मारने लगे। दूसरा, वो लोग व्यभिचार करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मोआबी लड़कियां हैं, ये लड़कियां तरह तरह से सज धज कर उनके सामने लाई गई, और ये शिक्षा बिलाम की थी। बिलाम ने बालाक को सिखाया, और बालाक का पूरा षड्यंत्र था कि वो लोग मारे जाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम कभी पराजित नहीं हो सकते। हो सकता है कि हम कहें कि प्रभु हम आपको मानते हैं, लेकिन उसके विरुद्ध अगर हम उसकी बातों के विरुद्ध हम रहते हैं, हम नाश होते हैं। बिलाम ने बालाक को क्या शिक्षा दी? बालाक को यह शिक्षा दी, बालाक सुन, ये परमेश्वर अब इनको नाश नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा आशीष देगा, परमेश्वर के साथ है। अगर तू उनको मूर्ति पूजा कराए या फिर व्यभिचार कराए तो निश्चय वो लोग हार जाएंगे। हम जानते हैं कि जब उन्होंने मूर्ति पूजा किया और व्यभिचार किया तो परमेश्वर ने 24,000 लोगों को मारा। अरे, जिनको कोई नहीं मार सकता है उनको खुदा ने मारा। अब खुदा मारना चाहता नहीं है, लेकिन ठोकर रखने का कारण किसने सिखाया? बिलाम ने। यह आइडिया बिलाम का था और बालाक ने उस आइडिया को लिया, और बालाक को भी समझ आ गया कि हाँ, मुझे मोआब में से अच्छी अच्छी लड़कियों को उनके पास भेजना, उनके सामने रखना है। उन्होंने क्या किया? लड़कियों को देखा, उन्होंने मूर्ति पूजा की, और वो लोग व्यभिचार करते हुए लड़कियों के बहकावे में आकर वो नाश हो गए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिलाम अपना बढ़िया काम करके चला गया। उसने आशीष दी, जो खुदा ने कहा वो कहा, लेकिन लास्ट में उसने सलाह दिया है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में प्रकाशन देखते हैं। क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट लिखा है कि उसने ठोकर रखने का कारण सिखाया। 2 बातें सिखाई, व्यभिचार करना और मूर्ति पूजा, या फिर उसके सामने खाना, उस मूर्ति पूजा का खाना। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस वचन से आप इस बात को समझ गए होंगे, बिलाम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा था। बिलाम परमेश्वर की ओर से बोल रहा था, लेकिन वो तलवार का शिकार हुआ। क्यों? उस समय के बहुत सारे लोग कह सकते हैं, हाँ, परमेश्वर इसके साथ रहता है, जो वो कहता है वही होता है, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर उतरता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में लोगों को देखकर आप विस्मित मत होना, क्योंकि लोगों ने अपनी आंखों में पट्टी डालकर रखी है। अगर थोड़ा सा चमत्कार देखा, मुर्दे जिंदा होने लग गए। मैं नहीं कहता कि मुर्दे शैतान जिंदा करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन केवल परमेश्वर देता है। पर इस बात को देखकर कि वहां पर चमत्कार हो रहे हैं, उस अपने आप को प्रभु का दास जो कहने वाला, उसको आपने फॉलो नहीं करना है। क्यों? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिलाम को तलवार से मारा गया। बिलाम को तो संसार में मारा गया, लेकिन आज संसार में जो प्रभु की सेवा इस प्रकार कर रहे हैं, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कह रहे हैं, हीलर कह रहे हैं, हो सकता है कि वो संसार में शांति के साथ विदा भी हो जाए, लेकिन तलवार उनका इंतजार कर रही है, जिस प्रकार बिलाम का इंतजार किया। और परमेश्वर की जब तलवार पड़ती है दोस्तों, तो कोई हमें बचा नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को हमें बचाने की आवश्यकता है। ऐसा मत सोचे कि ये भी प्रभु के दास है, वो भी प्रभु के दास है, सब प्रभु के दास है। आपको समझना है, अगले बार जब मैं आपके सामने वीडियो को लेकर आऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि आखिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन प्रभु का दास है और कौन नहीं है। कैसे हम झूठी शिक्षा को पहचान सकते हैं, और कौन सी चीजें प्रभु के दास जो रियल मैन ऑफ गॉड के पास होनी चाहिए वो होना चाहिए, और कौन सी ऐसी बात जो झूठे लोगों के पास होती है, जो चल रही है, उसको आपको समझना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो निश्चय इस चैनल में आपको बने रहना होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करेगा। मैं विश्वास करता हूं आप समझ गए कि बिलाम ने कौन सी शिक्षा दी, जिसके कारण से प्रकाशित वाक्य में लिखा गया, जबकि हम वहां पर देखते नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मेरा
वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति जान जाए, धोखे में ना रहे। ये मत कहें कि हम तो बाई बाई है, ये मत कहें कि हम तो मसीह है, हम मिलकर रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि मैं मसीहों में दरार को पैदा करने के लिए यहां पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको शरीर से ज्यादा आत्मा को बचाना है। हो सकता है हम भाईचारे को खड़ा करके अपने शरीर को बचाएं, प्रोटेक्शन हमें मिले। हम ये बुश रखता, वो बुश रखता, सब एक साथ मिलकर, कैथोलिक सारे लोग मिलकर, कोई मतलब नहीं है। हम झूठी शिक्षाओं को इकट्ठा करके, सारी बातों को जोड़कर, झूठी कहानियों को सिखाकर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में हम उनको प्रोटेस्ट कर रहे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में कंधे पर कंधा मिला रहे हो सकते हैं। लेकिन जो प्रभु का नबी है एलिया, उसने कभी कंधा नहीं मिलाया, आपको याद रखना है। वो हमेशा अलग रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है हम प्रोटेक्शन मांगकर अपने शरीर को बचाए, लेकिन अपनी रूह को खो सकते हैं। तो इसीलिए आपने अगर एकता को रखना है तो अपनी कलीसिया में जो सही वचन है, जो प्रभु के लोग हैं, जो रियल में परमेश्वर के वचन बताए जाते हैं और जो सच्ची शिक्षा खुदा के प्रति दी जाती है, आज आपको उस कलीसिया में एकता को बनाए रखना है। अन्य लोगों से आपको कोई एकता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम उससे मत डरना जो शरीर को नाश कर सकता है, परंतु तुम उसी से डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में भेज सकता है।